कभी कभी जीवन में ऐसे रिश्ते बनते हैं जो शब्दों से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। ऐसे ही अमर मित्रता की कहानी है द्वारका के राजा श्री कृष्ण और निर्धन ब्राह्मण सुदामा की। गुरुकुल का समय था। गुरु संदीपनी के आश्रम में दो बालक पढ़ते थे, एक राजकुमार कृष्ण और दूसरा एक गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा। कृष्ण के पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, वैभव, शौर्य। सुदामा के पास बस विनम्रता, प्रेम और सच्चाई। पर दोनों के बीच कोई भेद नहीं था। वे एक साथ भोजन करते, एक साथ अध्ययन करते और एक दूसरे की मदद करते। कृष्ण का स्वभाव था हर किसी में भगवान को देखना और सुदामा का स्वभाव था हर परिस्थिति में धन्यवाद करना। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। सुदामा कांप रहे थे, पर कृष्ण ने कहा, डरना मत सुदामा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया, लकड़ियां सुरक्षित रखीं और बारिश रुकने तक भजन गाते रहे। उसी रात से उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गईं, जैसे आत्मा और परमात्मा। वर्ष बीत गए। कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा बन गए एक निर्धन ब्राह्मण। उनकी पत्नी सदा सादगी से जीवन जीती थी। घर में ना भोजन था, ना वस्त्र। फिर भी सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन पत्नी बोली, प्राणनाथ, आपके मित्र द्वारका में राजा हैं, श्री कृष्ण। क्या आप उनके पास नहीं जा सकते? वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा मुस्कुराए, मैं सहायता मांगने नहीं जा सकता, पर हां, अपने मित्र से मिलने जरूर जा सकता हूं। पत्नी ने थोड़े से चावल बांध कर दिए। ये चिवड़े ले जाइए, कृष्ण को बहुत पसंद थे। सुदामा नंगे पांव, फटे वस्त्रों में लंबा रास्ता तय करते हुए द्वारका पहुंचे। द्वारका का वैभव देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं, पर मन में एक ही बात, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? महल के द्वार पर प्रहरी ने रोक लिया। सुदामा ने कहा, मैं अपने बाल सखा द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। जैसे ही ये बात भीतर पहुंची, कृष्ण सिंहासन से कूद पड़े, नंगे पांव दौड़ते हुए आए और बोले, सुदामा, मेरे सखा सुदामा। कृष्ण ने सुदामा को अपने गले लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। रुक्मिणी और समस्त दरबार ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गया। कृष्ण ने स्वयं सुदामा के पैर धोए, उनके चरणों का जल अपने मस्तक पर लगाया। रुक्मिणी ने कहा, स्वामी, ये कौन है जिन्हें आप इतना आदर दे रहे हैं? कृष्ण बोले, ये मेरे बाल सखा हैं, जिन्होंने मुझे प्रेम का अर्थ सिखाया है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, सखा, कुछ लाए हो मेरे लिए? सुदामा झिझकते हुए बोले, बस थोड़ा सा चिवड़ा, पत्नी ने जिद की थी। कृष्ण ने वो पोटली छीनी और प्रेम पूर्वक चिवड़े खाने लगे। वाह सखा, इससे स्वादिष्ट कुछ हो ही नहीं सकता। कृष्ण के हर निवाले के साथ सुदामा का भाग्य बदल रहा था। उन्होंने एक निवाला खाया, सुदामा के घर में समृद्धि आई। दूसरा निवाला खाया, घर महल बन गया। तीसरा निवाला उठाने ही लगे थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु, अब तो सुदामा के पास सब कुछ हो गया, कुछ अपने भक्तों के लिए भी छोड़िए। सुदामा द्वारका से लौटे तो उनके हाथ में कुछ नहीं था, पर मन में एक असीम शांति थी। सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ मांगा नहीं और मैंने कुछ मांगा नहीं, फिर भी हृदय भर गया। जब घर पहुंचे तो देखा, टूटी झोपड़ी एक सुंदर महल बन चुकी थी। पत्नी सुंदर वस्त्रों में खुशहाल वातावरण में थी। सुदामा ने समझ लिया, कृष्ण ने सब दे दिया बिना कुछ मांगे। सच्ची मित्रता में न धन की जगह होती है, न अहंकार की। जहां प्रेम होता है, वहां वचन नहीं, भावना बोलती है। कृष्ण ने दिखाया कि ईश्वर अपने भक्त से दूर नहीं, बस एक पुकार की दूरी पर है। कभी किसी संबंध को उसकी स्थिति से मत आंकिए। सच्चे रिश्ते दिल से बनते हैं, दौलत से नहीं। भगवान को चढ़ावे में सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और निर्मल भाव। जब कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, तब दुनिया ने देखा
ईश्वर भी झुकते हैं जब प्रेम सच्चा होता है। तो दोस्तों, आशा है ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।